नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम प्रार्थना और स्वीकार में। मैं हूं आपके साथ पूजा। अगर आपका मन अशांत रहता है, आपको गुस्सा आता है, गुस्से के कारण जुबान पर कंट्रोल नहीं रहता, आप बदजुबान होते जा रहे हैं, आलस और लापरवाही ने आपको जकड़ रखा है, आपकी आदतों के कारण आपका बनता काम भी बिगड़ रहा है, तो इन तमाम बुरी आदतों से आपको छुटकारा दिला सकते हैं कुछ जादुई रत्न के साथ। ज्योतिष में रत्नों को खास तवज्जो दी जाती है। ऐसे में ज्योतिषी मानते हैं कि कुछ खास रत्नों के प्रयोग से बुरी आदतों से भी छुटकारा मिल सकता है। चरित्र को उत्तम बनाते हैं रत्न। व्यक्तित्व में चार चांद लगाते हैं रत्न। जीवन में सफलता और विफलता का कारण बनते हैं रत्न। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि आप जीवन में सफल तो हो जाते हैं, लेकिन वो सफलता आपके विनम्र आचरण की वजह से चमकती है और अनुचित आचरण से ही फीकी होने लगती है। उसका कारण बनता है आपका व्यवहार। माना जाता है कि विनम्रता ही सज्जनता का प्रमाण है। अगर आप विनम्र हैं तो आपके सारे कार्य आसानी से हल हो सकते हैं, और अगर आपके व्यवहार में गुस्सा शामिल है तो आपका व्यक्तित्व धूमिल हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र इस घटना के पीछे ग्रहों की बाधा को जिम्मेदार मानता है, लेकिन इसका समाधान भी है जिससे जुड़ा है रत्नों का असरदार प्रभाव। एक शब्द ज्योतिष में हम बार बार कहते हैं, ग्रहाणाम अधीनम जगत। ये चराचर जगत ग्रहों के अधीन है, परंतु इस धरती पे हर व्यक्ति की प्राण शक्ति सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य की जो रश्मियां हैं वो अलग अलग रंगों को मिलाकर बनी हुई है। हर ग्रह का अलग रंग होता है। शनि का नीला है, राहु का नीला है, बुध का हरा है, मंगल का पीला, मंगल का लाल और सुनहरा है। इस प्रकार से चंद्रमा का सफेद मान लेते हैं हम। ऐसी कंडीशन में जिस व्यक्ति के ग्रहों में कमी होगी वही उसके भाग्य और शरीर में भी कमी होगी। उस शरीर के अंदर उस प्रभाव को बढ़ाने के लिए, उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ाने के लिए हम उसका रत्न धारण कराते हैं। अगर आपको बार बार आता है गुस्सा और गुस्से में आकर आप कर बैठते हैं बदजुबानी, या फिर दिन ब दिन होते जा रहे हैं आलसी और लापरवाह, और आपकी नशे की आदत कर रही है जिंदगी तबाह, तो इन सारे बुरी आदतों से छुटकारा दिलाएंगे कुछ जादुई रत्न। अभी प्राण शक्ति हमारी सूर्य से प्राप्त होती है, और उसमें प्राप्त होने वाले किसी ग्रह के प्रभाव की कमी होने से वही हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करता है। बुध का प्रभाव यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कमजोर हो गया, उसको दांत संबंधी, उसको गुर्दे से संबंधित परेशानियां पैदा होती हैं। ऐसे व्यक्ति को उसका रत्न पन्ना आदि धारण करा देने से निश्चित उनके रोगों में एकदम कमी आने लगती है और निश्चित लाभ होने लगता है। रत्न धारण कराने के लिए यह भी देखना जरूरी है कि उस ग्रह का प्रभाव रत्न धारण करने से अशुभ स्थान का स्वामी ना हो या अशुभ स्थान में ना बैठा हो, तभी रत्न धारण कराएं उसको। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इंसानी जिंदगी को गलत दिशा में ले जाने के लिए कुंडली के ग्रह ही जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में कुछ खास रत्नों के प्रयोग से आप अपनी हर बुरी आदत से छुटकारा पा सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर रत्नों से कैसे दूर हो सकती है आपकी बुरी आदतें। हर ग्रह के नग की अलग अलग कटिंग बनती है। उसकी सूर्य से प्राप्त होने वाली रश्मियों के प्रभाव को व्यक्ति के भाग्य पे, व्यक्ति के शरीर पे और व्यक्ति के जीवन में उसका प्रभाव बढ़ा देने से उस ग्रह का शुभ फल प्राप्त होने लगता है। रत्नों का प्रभाव घी पीने के समान है। यदि कोई व्यक्ति उचित रत्न धारण कर ले तो उसके जीवन में निश्चित बहुत अच्छा परिणाम मिलने लगता है। किसी ग्रह के खराब होने से हमारे भीतर बुरी आदतें पैदा हो जाती हैं। ग्रह लंबे समय तक खराब हो तो ये आदतें स्थायी हो जाती हैं। अगर हम विशेष रत्नों से विशेष तरंगे शरीर में भेजें तो आदतें ठीक होने लगती हैं। कुछ खास रत्नों के प्रयोग से खुद भी बुरी आदतें छोड़ने की कोशिश करें।
इन उपायों से बहुत जल्दी दूर हो सकती हैं बुरी आदतें। आज के दौर में हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा किसी न किसी तरह के नशे का शिकार है। नशे की आदत कब लत में बदल जाती है पता ही नहीं चलता, और देखते ही देखते ये इंसानी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। आज हम आपको बताएंगे इस बुरी आदत से छुटकारा पाने के कुछ रामबाण उपाय। यकीन मानिए इन उपायों से आपकी जिंदगी बदल सकती है। शनि का एक उपरत्न आता है जिसे हम जमुनिया बोलते हैं। यदि व्यक्ति को 10-11 रत्ती से अधिक का जमुनिया तांबे के धातु में और मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण करा दे तो ऐसे व्यक्ति की आदतों में, शराब पीने की आदतों में कमी पाई गई है। तो इस प्रकार से बुरी आदत शराब जैसी छूटती है। राहु का प्रभाव होने से व्यक्ति जुआ सट्टा बहुत खेलता है, तो राहु के प्रभाव को ग्रहों की जांच करने के बाद में अगर हम गोमेद धारण कराते हैं तो उसको जुआ सट्टा लॉटरी आदि की जो आकस्मिक धन की लालसा होती है वो कम होने लगती है और व्यक्ति के जीवन में निश्चित सुधार आता है। आमतौर पर शनि और राहु के कारण होती है नशे की आदत। शनि और राहु को संतुलित करने वाला रत्न धारण करने से लाभ होगा। नशे की आदत छुड़ाने में सबसे प्रभावशाली रत्न होता है मैलाकाइट। मैलाकाइट हरे रंग का एक ऐसा पत्थर है जिस पर धारियां होती हैं। इसे चांदी की अंगूठी में बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली में पहने। मैलाकाइट रत्न को बुधवार की सुबह धारण करें। गुस्सा तो हर इंसान को कभी न कभी आ ही जाता है, लेकिन कुछ लोगों की नाक पर चढ़ा रहता है। यानी उनसे जब भी बात करो तो वो आवेश में ही रहते हैं और यही गुस्सा उनकी जुबान को भी खराब कर देता है। अगर आप या आपका कोई अपना लगातार गुस्सा आने या खराब जुबान से परेशान है तो इन उपायों को जरूर आजमाइए। देखिए, गुस्सा मन की चंचलता है, मन के हिलोरे लेने से या मंगल के तेज होने से होता है। तो ऐसे में प्रभाव में अगर मंगल अच्छा पड़ा हो तो मूंगा, सफेद मूंगा भी धारण किया जा सकता है। नहीं तो मन को शांत करने के लिए, चंद्रमा को ठीक करने के लिए मोती रत्न का धारण करने से व्यक्ति के मन में शांति अनुभव होती है, क्रोध कम होने लगता है। पाप ग्रहों के प्रभाव से वाणी और स्वभाव खराब होते हैं। बृहस्पति से मिलती है धैर्य और अच्छी वाणी। बृहस्पति को मजबूत करके वाणी और क्रोध दोनों ठीक कर सकते हैं। क्रोध और वाणी को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा रत्न है सुनहला। सुनहला पीले रंग का पारदर्शी पत्थर है। सुनहला सोने या पीतल की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहने। सुनहला धारण करने का दिन बृहस्पतिवार है। कई बार आप बहुत कुछ सोचते हैं, तमाम योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो आपको आलस्य बुरी तरह से घेर लेता है। ऐसे में गलतियां बढ़ने लगती हैं और असर आपके जिंदगी पर पड़ता है। अगर आप भी आलस्य जैसी समस्या से परेशान हैं, तो एक खास रत्न इस समस्या से छुटकारा दिला सकता है। आगे हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। हमने आपको पहले भी इन रत्नों की महिमा बताई थी, जिनका संबंध शुभता और अशुभता से माना गया है। कहते हैं कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आलस्य करने वाले लोग कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, उन्हें नीचे आते देर नहीं लगती। लेकिन मनुष्य को आलस क्यों आता है? आलस से बचने के लिए हमें कौन से रत्न पहनने चाहिए? चलिए अब आपको ये भी समझाते हैं। जीवन में बैरियर का काम करता है आलस्य। हम सुनते आए हैं कि आलस्य बुरी बला है जो हमें पतन के गर्त में धकेल सकती है। आलसी इंसान अपने कार्य को टालने वाली फितरत का होता है और उनकी यही आदत उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। तो अगर आप आलस्य से परेशान हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको एक ऐसा रत्न बताएंगे जिसे धारण करके आप आलस्य से बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के शरीर में सूर्य देवता कमजोर हो और शनि बलिष्ठ हो जाए तो ही आलसी होता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति का आलस्य दूर करना हो तो सूर्य को ठीक करें और शनि के उपाय कराएं। परंतु अगर उचित स्थान पर उचित ग्रह पड़ा हुआ हो तो नीलम रत्न या नीलम का उपरत्न नीली धारण या लाजवर्त धारण करना भी आलस्य को दूर करता है।
मंगल या सूर्य कमजोर हो तो इंसान की ऊर्जा कम हो जाती है। ऐसी दशा में इंसान लापरवाह और आलसी हो जाता है। शरीर में अग्नि तत्व को मजबूत करने से ये आदत छूट सकती है। इसके लिए सबसे उत्तम रत्न है गार्नेट। गार्नेट सोने या तांबे की अंगूठी में दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पहने। गार्नेट धारण करने का दिन रविवार है। कोई भी बुरी आदत आपकी इच्छा शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। अगर आप अपनी किसी भी बुरी आदत से सच्चे मन से छुटकारा चाहते हैं तो ये रत्न आपकी जिंदगी में जादुई बदलाव ला सकते हैं। ये धरती तरह तरह के रत्नों से जड़ी हुई है। कई रत्नों के विषय में हमें जानकारी है, जबकि कई रत्न ऐसे भी होंगे जिनके बारे में हमें अभी तक मालूम न हो। ज्यादातर रत्न निर्जीव पत्थर के जैसे होते हैं, जिनका इंसान पर उनकी राशियों के हिसाब से अलग अलग प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक रत्न ऐसा भी है जो इस धरती की जैविक संरचना है। एक ऐसी जैविक संरचना जिसको ऋषि मुनियों ने 9 रत्नों की श्रेणी में रखा। इसे हम जानते हैं चंद्रमा के रत्न मोती के नाम से। चलिए आपको मोती के विषय में बताते हैं। मन का कारक है चंद्रमा और चंद्रमा का रत्न है मोती। किसी व्यक्ति का मन लगातार चंचल रहता हो, स्वप्न बहुत आते हो, ओवर थिंकिंग की समस्या हो, परंतु चंद्रमा पीड़ित ना हो, विशेष ध्यान रखें चंद्रमा पीड़ित ना हो, तो मोती रत्न धारण कराने से मन में शांति बढ़ती है और मन में स्टेबिलिटी आने से व्यक्ति के कार्य निश्चित होने लगते हैं। मोती एक रत्न नहीं बल्कि एक जैविक संरचना है। मोती को 9 रत्नों की श्रेणी में रखा जाता है। मोती मुख्य रूप से चंद्रमा का रत्न है। कभी कभी दवा के तौर पर भी इसका प्रयोग होता है। चंद्रमा की तरह मोती भी शांत, सुंदर और शीतल होता है। मोती का प्रभाव मन और शरीर के रसायनों पर पड़ता है। मोती का प्रभाव कभी तेज नहीं होता है। मोती रत्न धीरे धीरे और छोटा असर डालता है। मोती जो राजाओं महाराजाओं के गले का आभूषण बनता रहा है, उनके सिंहासनों की शोभा रहा है। ज्योतिषी मानते हैं कि चंद्रमा के स्वभाव की तरह ही शांत और शीतल व्यवहार करने वाले रत्न मोती को धारण करने के कई लाभ हैं। जो व्यक्ति मानसिक रूप से सुदृढ़ होगा वो सारे कार्यों को सिद्ध करता है। चंद्रमा को निश्चित कंट्रोल करने के लिए, गुस्सा कम करने के लिए मोती धारण करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं और व्यक्ति कल्पनाशील होकर अपने कार्यों की प्लानिंग बहुत बढ़िया करता है। डिजाइनर जितने हैं उनका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, शुक्र बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों को मोती धारण करना अवश्य चाहिए। मोती धारण करने से शरीर में जल तत्व की वृद्धि होती है, सौंदर्य बोध बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ती है, व्यक्ति के मन को शांति मिलती है और व्यक्ति के जीवन में आनंद बढ़ जाता है। मोती मन को शांत करता है। मोती रत्न दिमागी तनाव को दूर करता है। मोती रत्न नींद की समस्या दूर करता है। मोती अपने धारक का डर दूर करता है। मोती से हार्मोन्स संतुलित रहते हैं। कभी कभी मोती से आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता है। मोती के विषय में एक मान्यता ये है कि ये नुकसान नहीं देता, लेकिन अपनी अपनी राशि अनुसार और ज्योतिष की सलाह पर धारण करने से ऐसा होता है। हर कोई मोती धारण नहीं कर सकता। मोती धारण करने के कुछ नुकसान भी होते हैं, उन पर ध्यान देना जरूरी होता है। यदि चंद्रमा पीड़ित हो, यानी कि शनि के साथ विष योग बना ले, राहु के साथ ग्रहण योग बना ले और मोती धारण कर ले व्यक्ति, तो व्यक्ति की टेंडेंसी सुसाइडल हो जाती है। व्यक्ति अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। शनि पीड़ित हो, शनि से चंद्रमा पीड़ित हो तो सुसाइड करने की कोशिश करेगा। राहु से होने से व्यक्ति नशे की तरफ पड़ सकता है। तो कुंडली का विशेष जांच करके उचित ब्राह्मण से तब ही मोती धारण करें। पर मोती जिसको सूट आता है उसको पहनने के बाद जीवन में धन जल के समान बढ़ने लगता है। मोती पहनने में सावधानी की आवश्यकता होती है। मोती मानसिक दशा को धीरे धीरे प्रभावित करता है। मोती गंभीर रूप से अवसाद और तनाव की समस्या दे सकता है। मोती इंसान की घबराहट, बेचैनी और चिड़चिड़ापन बढ़ा सकता है। कभी कभी मोती के कारण हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं। मोती पहनने के बाद अगर आपको खुद में इस तरह के लक्षण नजर आने लगे तो सावधान हो जाइए। समझ लीजिए कि मोती आपको नुकसान पहुंचा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। आगे हम आपको बताएंगे कि मोती किन राशि वालों के लिए शुभ होगा।
किसी भी रत्न को पहनने से पहले ये पता कर लेना जरूरी है कि रत्न आपको फायदा पहुंचाएगा या नहीं। ठीक उसी तरह मोती पहनने से पहले आपको ये पता कर लेना चाहिए कि मोती आपको फायदा पहुंचाएगा या नुकसान। आज हम आपको बताएंगे कि मोती किसे धारण करना चाहिए और किसे धारण नहीं करना चाहिए। मन में शांति भरता है मोती, डर को दूर करके आत्मविश्वास बढ़ाता है ये चमत्कारी मोती। क्रोध को कम करके वाणी में मधुरता लाता है मोती। तो देखा आपने कितना अनमोल होता है ये मोती। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि मोती धारण करने से न सिर्फ हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, बल्कि ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी संतुलित करता है। माना जाता है कि मोती रत्न अलग अलग लग्नों और तत्वों के मुताबिक पहनना शुभ होता है। अब सवाल यह है कि फिर किसको मोती पहनना चाहिए और किसको नहीं। तो चलिए इसका जवाब हम देते हैं। मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन लगने के लिए मोती शुभ है। वृष, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लगने के लिए मोती अशुभ है। सिंह, तुला और धनु लगने वाले खास दशाओं में मोती पहन सकते हैं। कर्क लग्न के जातक, कर्क राशि वाले और मेष राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले चंद्रमा की स्थिति अच्छी होने पर मोती धारण करना शुभ रहता है। और विशेष तौर पे जिन लोगों का धनु राशि हो या मीन राशि और चंद्रमा अच्छा हो या गुरु के साथ संबंध बनाए तो उसको भी मोती धारण करना श्रेष्ठ रहता है। माना जाता है कि मोती न सिर्फ त्वचा की चमक बढ़ाता है, बल्कि पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। महिलाओं के जीवन में हार्मोनल संतुलन को बेहतर करता है ये नवरत्नों का मोती। मन की स्थिति सुधारता है मोती। धन और समृद्धि लाता है मोती। करियर और व्यापार में सफलता दिलाता है मोती। नकारात्मकता दूर करता है मोती। मोती को पहनने से पहले अपनी कुंडली में जरूर पता कर लें कि आप किस लग्न से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने मोती धारण कर लिया और वो आपको फायदे की जगह नुकसान पहुंचाने लगे, क्योंकि ये मोती है अनमोल। इसे जांच परख कर ज्योतिष की सलाह पर ही धारण करें। प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।